बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीब आ रहा है तो शुगर के मरीज़ों के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत हैं कि कौन कौन से जो मरीज़ हैं शुगर के वो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और शुगर की जो दूसरी किस्म है वो टाइप 2 है। पहली वाली जो किस्म है वो जो लोग होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो सिर्फ इंसुलिन लगाते हैं शुरू से। तो उनका मामला जो है वो ज़रा सेंसिटिव है। उनके लिए तो ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं कि वो रोज़े ना रखें तो अच्छा है, जो स्टार्ट से इंसुलिन पे होते हैं। दूसरी जो किस्म है उसके बारे में थोड़ी आज मैं बात करूँगा, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। यानी जो लोग टेबलेट्स ले रहे हैं या ऐसे लोग जो पहले से टेबलेट ले रहे थे और उनका जो शुगर लेवल था वो कंट्रोल नहीं था और फिर वो इंसुलिन पे आ गए, तो दोनों टाइप 2 में आ गए। लेकिन इसमें सबके लिए जो रमज़ान के लिए इनका मामला है तो वो डिफरेंट होता है। यानी पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग जिनका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो, जो ओरल टेबलेट्स पे हों और उनको ये प्यास भी ज़्यादा न लगती हो, जिनका कि ख़ासकर जो पेशाब के लिए बार बार उठना होता है ये भी इतना ना हो। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका शुगर बिल्कुल रैंडम और फास्टिंग दोनों कंट्रोल में हो तो वो रोज़ा उनको रखना चाहिए, वो रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो टैबलेट्स ले रहे हैं लेकिन उनके साथ उनकी जो प्यास है ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा होती है और बीच में उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। यानी अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बार बार यानी हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ ये मैदे के लिए चाहिए होता है, यानी इतनी भूख लगती है कि हम कुछ खा लें। तो ऐसे लोग जो हैं तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि वो उनका जो रमज़ान से थोड़ा सा पहले वो अपने जो जिस डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे हैं उनसे मशवरा कर लें कि रमज़ान के लिए वो उनको क्या हिदायत दे रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल ना हो, 300-400 पे शुगर भी जा रहा हो। तो एक तो ये कि उनको अभी से कोशिश करनी चाहिए कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें और वो आपके शुगर लेवल को ज़्यादा कंट्रोल रखें। अगर इससे पहले कंट्रोल हो जाए, फिर ये भूख का मसला भी ना हो, प्यास का भी ना हो, तो फिर वो भी रख सकते हैं रोज़े। लेकिन रोज़ों में अक्सर ये होता है कि आपने देखना होता है कि अगर उनको बीच में प्यास लगे या बीच में बहुत ज़्यादा इसमें या दोपहर तक या इस तरह टाइम कम हो, तो फिर ये कि इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको महसूस हो रहा हो कि आप अभी 4-5 घंटे बाकी हैं अफ्तारी में, तो फिर रोज़ा तोड़ दें अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो। तो इसके बारे में इंशाल्लाह दूसरी भी वीडियो बनाएंगे, इसलिए कि फिर इससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है। वो इंसुलिन के जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं और जो टेबलेट्स ले रहे हैं तो उनको टेबलेट किस किस टाइम खानी चाहिए इसके बारे में आइंदा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।